तो शहरों में भी एक बड़ी आबादी को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार इस आइडिया पर पिछले साल से ही विचार कर रही है। रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। कोरोना महामारी की वजह से देश में मंदी के असर दिखाई देने लग गए। हर महीने लाखों लोगों पर नौकरी का संकट मंडराने लगा है और ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में अब जानकारी ये मिल रही है कि सरकार अपने रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को गांव के साथ साथ शहरों में भी लाने की योजना बना रही है। ये रोजगार उन लोगों को शहरों में मिलेगा जो कोरोना से हुए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। और अगर इस योजना को अमली जामा पहनाया गया तो शहरों में भी एक बड़ी आबादी को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस रोजगार कार्यक्रम को छोटे शहरों में लागू किया जाएगा, जिसके पीछे सरकार की सोच यह है कि बड़े शहरों में आमतौर पर प्रशिक्षित या जानकार कामगारों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जबकि छोटे शहरों में दिहाड़ी कामगारों के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। और इसीलिए अब इस पर शुरुआत में 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार इस आइडिया पर पिछले साल से ही विचार कर रही है, लेकिन अब कोरोना की वजह ने इसे तेजी से लागू करने का अवसर दे दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस साल मनरेगा के तहत पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस योजना में ग्रामीण इलाकों के कामगार प्रतिदिन कम से कम 202 रुपये पाते हैं और साल में कम से कम 100 दिन उन्हें काम दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार इस योजना को शहरी इलाकों में लागू कर पाती है तो कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कोविड-19 ने शहरी इलाकों में लोगों पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। इससे कामगारों के लिए बेरोजगारी की समस्या आ गई है। अप्रैल में 12.1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के रोजगार चले गए। इससे बेरोजगारी की दर बढ़कर 23% पर पहुंच गई है। हालांकि जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से बेरोजगारी की दर में गिरावट आना भी शुरू हो गई है, लेकिन इस रफ्तार के मुताबिक बेरोजगारी के आंकड़ों को कम करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है।